मानव मोबाइल सत्संग का 190वां दिन। आज का प्रसंग है देवी संपदा एवं आसुरी संपदा। श्री गीता में कहा है, देवी संपद्वी मोक्षाय निबंधा यासुरी मता। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। देवी संपत्ति में देव शब्द देवताओं का नहीं, परमात्मा का वाचक है। उस परमात्मा की जो संपत्ति है वही देवी संपत्ति है। जैसे संसार के धन से संसार की वस्तुएं मिलती हैं, इसी प्रकार ये देवी संपत्ति परमात्मा को प्राप्त कराने वाली है। गीता अध्याय 16 श्लोक 1, 2, 3 में 26 गुण देवी संपत्ति के हैं। इनको अपने में लावें। संसार में दो प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो सद्गुण सदाचार को अच्छा मानते हैं, मुख्य मानते हैं। दूसरे भगवान के भजन को भगवान को मुख्य मानते हैं। पहले वाले कहते हैं भगवान के संबंध की, भगवान के भजन की क्या जरूरत है, भाव और आचरण अच्छे होने चाहिए, क्योंकि भाव और आचरण ही श्रेष्ठ हैं, इनका ही संसार में आदर है। पर दूसरे जो भगवान का आश्रय शरण लेने वाले हैं, उनमें भगवान के गुण तो स्वाभाविक ही आएंगे। जिनमें भगवान का भजन करते हुए भी अच्छे आचरण और गुण कम आते हैं, उनका वास्तव में ध्येय परमात्मा नहीं है। ध्येय सांसारिक पदार्थ एवं भोग है। भगवान के बिना अच्छे आचरण, सद्गुण और सद्भाव आने कठिन है, क्योंकि मूल परमात्मा ही नहीं है तो वे किसके आश्रित रहेंगे। अतः में हर समय भगवान को याद रखें। हर काम के आदि, आखिरी और अंत में, शुरू में तो भगवान को अवश्य याद कर ले। काम करते हुए याद न भी रहे तो हानि नहीं, क्योंकि उस समय कार्य में तल्लीनता होने के कारण न परमात्मा याद है न संसार याद है। वृत्ति केवल एक काम में लगी है। काम समाप्त होते ही भगवान को फिर याद कर ले तो फिर सारा काम ही भगवान का हो जाएगा। भगवान को याद रखने से, भगवान का आश्रय लेने से देवी संपदा अपने आप आ जाती है। अपने जान भी नहीं पाते और आ जाती है। भगवान श्री राम ने वनवास में सबरी से कहा, नवदा भक्ति कहूं तो पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। मैं तुम्हें नवदा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन तथा उसे धारण कर। फिर अंत में कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अभी तो सावधानी से सुनने, मन में धारण करने को कहा। फिर कहते हैं, तुम में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है तो धारण करने को क्यों कहा। इसका उत्तर है, निरंतर सेवन करने से दृढ़ता आती है। अभिप्राय है कि सबरी में नवदा भक्ति तो दृढ़ता से है, पर भक्ति के 9 प्रकार हैं, ये उसे पता नहीं है। वह भजन करने वाली, व्याख्यान देने वाली नहीं है, उसमें स्वाभाविक ही भक्ति आ गई है। भगवान को याद करने से, नाम लेने से सब गुण बिना बुलाए, बिना जाने स्वाभाविक ही आ जाते हैं। अतः देवी संपत्ति में सबसे पहले बात है भगवान को याद करना, उनके शरण होना, मस्ती से उनके दरबार में रहना, कृपा मानकर उनके आश्रित रहना, खूब उत्साहपूर्वक रहना। जो अवसर प्राय हो जाए उसमें भगवान की अपार कृपा समझना। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 इसमें बाधक हैं, इनका त्याग करें। यह मिले वह मिले, इस इच्छा का नाम काम है। यह और अधिक मिले, इसका नाम लोभ है। तथा इन इच्छाओं की प्राप्ति में बाधा आने पर क्रोध होता है। ये अपनी इच्छा मन की पूरी नहीं होने पर क्रोध होता है। इन तीनों का त्याग करें। आसुरी संपत्ति का त्याग करें। देवी संपत्ति लाने के लिए सार बात है, भगवान को याद रखें। गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तथा 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में भगवान ने कहा कि आसुरी और राक्षसी प्रकृति को धारण करने वाले मूढ़ मेरा भजन नहीं करते, कि तो मेरा तिरस्कार करते हैं। तथा 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में कहा कि देवी प्रकृति से युक्त महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम के साथ सब प्रकार से निरंतर मेरा भजन करते हैं। इस प्रकार देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इन दोनों का विभाग करने के लिए ही गीता के 16वें अध्याय का प्रकरण चला है। भगवान का आश्रय लेने से सब गुण अपने आप ही आ जाते हैं। जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। भगवान के भजन से बड़े से बड़े गुण अपने आप आ जाते हैं। हर एक काम को भगवदाश्रित होकर आनंद से करें, भगवान का विधान मानकर मस्त रहें, यही भजन है।
प्रभु का आश्रय लेकर मस्त रहें, फिर देवी गुण अपने आप ही आ जाएंगे। अब प्रसंग है दृढ़ भाव से लाभ। कहावत है कि जिस गांव में नहीं जाना है उसका रास्ता ही क्यों पूछा जाए। ऐसा दृढ़ भाव हो जाए कि अपनी उम्र में अमुक काम हमें नहीं ही करना है तो वह कार्य हो ही कैसे सकता है। जैसे सिनेमा नहीं देखना है तो नहीं ही देखना है, बीड़ी सिगरेट आदि व्यसन नहीं करना है तो नहीं करना है, चाय आज से नहीं पीना है तो नहीं पीना है। समाप्त हुआ काम। अब झूठ नहीं बोलना है तो झूठ बोलेंगे ही क्यों, फिर झूठ निकल ही नहीं सकता। ऐसे ही प्रत्येक सद्गुण सदाचार के ग्रहण और सद्गुण दुर्गुण दुराचार के त्याग के लिए दृढ़ दृढ़ भाव बना लिया जाए तो यह भाव बहुत जल्दी बन सकता है और फिर वह अनायास ही आचरण में भी आ सकता है। इसके लिए एक बहुत उपयोगी बात यह है कि हम अपने को दृढ़ प्रतिज्ञ बनावें, यानी हर एक व्यवहार में जो विचार कर लें बस वैसा ही करें। यूं करने पर विचारों की एक परिपक्वता हो जाती है, फिर संकल्प दृढ़ हो जाता है। इसी प्रकार जबान से कह दें तो फिर वैसा ही करने की चेष्टा करें, बहुत ज्यादा दृढ़ता से कहें तो उसके पालन की प्राण पर्यंत चेष्टा करें। मर भले ही जाएं पर अब तो करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे कामों में इस प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञा का स्वभाव बनाने की चेष्टा करें तो हमारा स्वभाव सुधर जाता है। स्वभाव सुधरने पर फिर बड़ी से बड़ी बातें भी जो विचार कर लें वे साधारण हो जाती हैं। यह भाव निर्माण तथा भाव धारण साधन बहुत सुगम है और बहुत ही श्रेष्ठ है। सेना में लोग भर्ती होते हैं तब अपना नाम लिखा लेते हैं और समझते हैं कि हम तो सिपाही हो गए। ऐसा भाव होने पर मन में खुद जिज्ञासा पैदा होती है कि सिपाही को क्या करना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर उसको शिक्षा दी जाती है और वह शिक्षा उसके उनके धारण हो जाती है। ऐसे ही साधन करने के लिए वैरागी पुरुष साधु बनता है। उसके मन में आता है कि मैं साधु बन गया तो साधु को क्या करना चाहिए, यह खुद उसके मन में जिज्ञासा होती है। उसके बाद जब यह बताया गया कि साधु का यह आचरण है, साधु को ऐसे बोलना, ऐसे उठना चाहिए, ऐसा आचरण करना चाहिए, यह व्यवहार करना चाहिए, तो यह साधुता की बात वह पकड़ लेता है क्योंकि वह समझता है कि मैं साधु हूं, अतः मुझे अब साधु के अनुसार चलना है। ऐसे ही अपने आप को साधक मान लें कि मैं तो भजन ध्यान साधन करने वाला साधक हूं। जहां प्रवचनों में ग्रंथों में यह बात आएगी कि साधक के लिए यूं करना उचित है, साधक में चंचलता नहीं चाहिए, उसे व्यर्थ झूठे समय नहीं गंवाना चाहिए, हर समय भगवत भजन ध्यान आदि करना चाहिए, कुसंग का त्याग करना चाहिए, सत्संग और स्वाध्याय करना चाहिए आदि। इस प्रकार साधक के लिए जो कर्तव्य बतलाए जाएंगे उन कर्तव्यों का वह अपने में लाने की अपने आप ही विशेष चेष्टा करेगा क्योंकि वह अपने आप को साधक मानता है। अतः साधक के लिए जो बातें जरूरी हैं वे उसमें आ जाएंगी, धारण हो जाएंगी। पर जो मनुष्य अपने को साधक नहीं मानेगा वह कोई बात चाहे सत्संग में सुने, व्याख्यान में सुने या ग्रंथों में पढ़े, उसके हृदय में वह विशेषता से धारण नहीं होगी और न उन बातों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध ही होगा। बहुत से भाई बहन साधन करते हैं, जप पाठ आदि नित्य नियम करते हैं, परंतु नित्य नियम के साथ समझते हैं कि यह तो घंटे डेढ़ घंटे करने का काम है। बाकी समय में समझते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमें अमुक अमुक काम करने हैं, हम अमुक घर के, अमुक जाति के, अमुक वर्ण आश्रम के हैं। घंटे डेढ़ घंटे भगवान का भजन कर लेना है, गीता पाठ कर लेना है, कीर्तन कर लेना है, सत्संग रोज मिल गया तो प्रतिदिन कर लिया, 12 महीने से मिल गया तो 12 महीने से कर लिया, सत्संग कर लिया, एक पारी निकल गई, ऐसा भाव रहता है। इसलिए विशेष सुधार नहीं होता। वह उस सत्संग को ग्राह्य दृष्टि से नहीं देखता। ग्राह्य दृष्टि से देखने और साधारण कौतूहल निवृत्ति दृष्टि से देखने में बड़ा अंतर है। हम सत्संग को कौतूहल निवृत्ति या मन बहलाने की तरह सुनते हैं, अतः धारण नहीं होता। इसलिए हमें सत्संग को, साधन को ग्राह्य दृष्टि से देखना चाहिए और ऐसा भाव रखना चाहिए कि हमें तो निरंतर भगवान का भजन ध्यान ही करना है। जो कार्य कुछ कार्य करना है वह भी केवल भगवान का ही और भगवान के लिए ही करना है। इस नजर से भगवान के नाते ही सब काम किए जाएं तो उससे महान लाभ हो सकता है। अब है भगवत प्राप्ति से ही मानव जीवन की सार्थकता। मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। मेन चीज
मेन कारण बस यही है कि ये परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, और कोई काम नहीं है मनुष्य शरीर का। परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, पूर्णता प्राप्ति, करते कर्तेता आदि नामों से अभिहित किया जाता है। स्थूल रूप से मानव और मानवेतर प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। सभी के शरीर 5 भौतिक हैं। उनमें शरीरधारी जीव मात्र एक परमेश्वर के ही अंश हैं। चिन्मय है, ममेय वासो जीवलोके। योनियां 2 प्रकार की होती हैं, भोग योनि, कर्म योनि। मानव योनि, कर्म योनि, साधन योनि है। इसी योनि को श्री गोस्वामी जी महाराज ने नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निश्चेनी बताया है। मानव योनि की यह महत्ता है कि इसी योनि में किए गए कर्मों के अनुसार मुक्ति या देव योनि, स्थावर योनि, पशु पक्षी, कीट पतंग योनियां प्राप्त होती हैं। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों के अनुसार ये भोगों का विधान होता है। मानव योनि में कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अन्य योनियों में जीव अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए सुख दुखादि भोगों को भोगता हुआ संसार चक्र में घूमता रहता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। अन्य योनियों में जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता, आजादी न होने से वहां उसकी मुक्ति के रास्ते बंद हो जाते हैं। जीव मात्र पर अकारण प्रेम रखने वाले भगवान सर्वेश्वर कभी कृपा करके जीव को सदा के लिए दुख परंपरा से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करने का अवसर देने के लिए मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनई। कुछ लोगों का कहना है कि मानव को अपने जीवन का एक ध्येय बनाना चाहिए। ध्येय बनाने से तदनुसार चेष्टा होगी, क्रिया होगी। उनका ये कथन ठीक ही है, परंतु विचार करने से ज्ञात होता है कि भगवान ने पहले ही मानव जीवन का ध्येय निश्चय कर दिया है। भगवान पहले जीव के लिए ध्येय निश्चय करते हैं। तदंतर उक्त ध्येय की सिद्धि के निमित्त उस जीव को मानव शरीर की प्राप्ति कराते हैं। अतः मानव को कोई नूतन ध्येय बनाने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता है पूर्व निश्चित ध्येय या लक्ष्य को पहचानने की। भगवान ने इसी उद्देश्य से मानव जन्म दिया है। उन्होंने ये विचार करके कि ये जीव अपना कल्याण साधन करे, उसे मनुष्य योनि में भेजा है तथा उसके लिए मुक्ति या उद्धार के सारे साधन इस योनि में जुटा दिए हैं। ऐसे साधन जो अत्यंत सुलभ, सरल और सर्वथा महत्वपूर्ण है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने मानव योनियों को साधन धाम, मोक्ष का द्वार तथा भवसागर बेड़ा कहा है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, नर्तनु भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब मनुष्य एक निश्चित ध्येय लेकर पैदा होता है, तब वह उस ध्येय को न पकड़कर अलग दिशाओं में क्यों भटकता रहता है। जब वह परमात्मा की प्राप्ति के पुनीत लक्ष्य को लेकर आता है, तब उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधनों में ही क्यों नहीं लगता। उस ध्येय के विरुद्ध क्रिया उसके द्वारा क्यों संपादित होने लगती है, क्यों संसार में फंसता है। इन प्रश्नों का एकमात्र उत्तर यह है कि वह अपने ध्येय को, अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को भूल जाता है। उसे या, उसकी यादाश्त चली जाती है। इस विषय को अर्जुन का उदाहरण सामने रखकर समझा जा सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन क्या तुमने गीता का उपदेश एकाग्र होकर सुना? क्या तुम्हारा ज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? तब अर्जुन ने हर्ष विस्फारित नेत्रों से भगवान की ओर देखकर इस प्रश्न का उत्तर दिया, भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति यादाश्त हो गई। यह सब आपके प्रसाद से हुआ है। अब मैं अपनी पूर्व स्थिति में आ गया हूं। यहाँ स्मृति का अर्थ न तो अनुभव है और न नूतन ज्ञान ही है। पहले कभी कोई अनुभूति हुई थी, कोई ज्ञान हुआ था, पर वह मोह के मुझे समृद्धि प्राप्त हो गई। यह सब आपके प्रसाद से हुआ। अब मैं अपनी पूर्व स्थिति में आ गया हूँ। यहाँ समृद्धि का अर्थ न तो अनुभव है और न नूतन ज्ञान ही। पहले कभी कोई अनुभूति हुई थी, कोई ज्ञान हुआ था, पर वह मोह के आवरण से आच्छादित होकर विस्मृति हो गया, भूल हो गई। भगवान के ज्ञानोपदेश से वह मोह का आवरण नष्ट हो गया और पूर्व चेतना पुनः प्रकाशित हो उठी। भूली हुई बात याद आ गई। विशेषिकों ने भी स्मृति का लक्षण ऐसा ही किया है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव। जय श्री कृष्ण।